नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। शिव महापुराण के पाठ के क्रम को हम स्टार्ट करें इसके पहले कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप लोग शिव महापुराण के पवित्र ग्रंथ का दर्शन भी कर लिए और वंदना के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा आज का पाठ्यक्रम और हमारा पाठ का क्या नाम है। तो हमारा शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याय गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देवाधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलयाग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। कौतूहल करते हुए वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल के भी काल शिव के पार्षद थे। वे सब रुद्र के ही समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ विस्तार वाला था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रयत्न पूर्वक रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और हजारों हाथी उनके पार्श्व रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य के लिए चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उस यात्रा के उत्सव में कुतूहल करने लगे। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उसकी संख्या को सुनिए। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वाकक 6 करोड़, वीर विकृतानन भी 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़, समदज्जिमान 7 करोड़, दुर्दभ 8 करोड़, कपालिश 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़, गणों में उत्तम विष्टम्भ 64 करोड़ वीरों के साथ, सन्नाद पिप्पल 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ,
कुंडी 12 करोड़ और गढ़श्रेष्ठ पर्वतक भी 12 करोड़ गरों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। काल, कालक और महाकाल 100 करोड़ गरों को साथ लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़ अग्निमुख, 1 करोड़ आदित्य मूर्धा तथा घनावह 1-1 करोड़ सन्नाह 100 करोड़ गढ़ कुमुद 1 करोड़ गढ़ेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1-1 करोड़ और गढ़ाधीश काष्ठा गुड़ सुकेशी वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गढ़ों को साथ लेकर चले। हे तात, गढ़ों में श्रेष्ठ काक पादोदर 60 करोड़ गढ़ श्रेष्ठ संतानक 60 करोड़ महाबल तथा पुंगव 9-9 करोड़ गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गढ़ों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त 100 करोड़ गढ़ों को साथ लेकर चला। हे मुने, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु षडाश्य तथा गणेश्वर 50 से 64 करोड़ संवर्तक स्वयं प्रभु कुलीस लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक एवं शिव के परम प्रिय गढ़ श्रीमान भृंगी ऋटि असनी भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गढ़ों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिव जी की आज्ञा से 20 सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गढ़ों से घिरे हुए वहां पहुँचे। वीरभद्र 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोमजनी स्वगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उस महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। हे महामुने, सेना सहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार के सुखदायक शकुन होने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा होता है। आपको बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बहुत सुनाई पड़ रही होगी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पड़ोस में शायद किसी का कुत्ता है तो वो बहुत भौंकता है और ज़्यादातर मेरा बैड लग है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ उसी टाइम वो अक्सर भौंकता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और कथा पे ध्यान दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कथा में। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।